Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए जो समय में दी कि हम उसकी आराधना करने पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं कि वो रोहित भैया को डैनी बिल्कुल को सुरक्षित यहाँ पे लेके आया, हर एक्सीडेंट खतरों से बचाया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम आज की आराधना को शुरू करेंगे और इससे पहले कि हम गीतों में जाएं, हम रिक्वेस्ट करेंगे मम्मी से कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने रात भर मेरे नीचे सुलाया, सुबह का प्रकाश दिखाया, अब तक हम सब जिंदा सुरक्षित हैं। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, हमारी सांसें चल रही हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप रोहित भाई को और डैनियल भाई को सुरक्षित लेकर के आए हो खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उनको एक सेवा दी है वचन सुनाने की, खुदावन सुसमाचार सुनाने की जो सेवा दी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो इसी तरीके से सबको सुसमाचार सुनाते रहे प्रभु यीशु मसीह, और अपनी आत्मा से भरिए और अपने वचनों से भरिए और अधिक उनसे बात करिए प्रभु यीशु मसीह। विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन हमारे लिए होने पाए, हम में से हर एक से बात करने वाला हो सके और इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को और अधिक ठीक कर सके खुदावन, और आपकी बादशाहत में शामिल होने के लिए अपने आप को, अपनी आत्मा को तैयार कर सके प्रभु यीशु मसीह। हर कमी घटी को दूर करिएगा प्रभु यीशु मसीह, आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह। चाहते हैं खुदावन हर एक बात में, हमारे जीवन में, हमारे कार्यों, हमारे घर में आपकी मर्जी पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हमारा घर प्रार्थना का घर बनने पाए, हमारा जीवन प्रार्थना का घर बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। हमें तैयार करिए और तैयारी का मन दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपकी आत्मा हमारे साथ में होने पाए, इस जगह पे आपका नियंत्रण होने पाए प्रभु यीशु मसीह। इस जगह को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपसे मांगते हैं दुआ में, इस हमारी दुआ को सुनिए और ग्रहण करिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. इस समय वो अपने गीत में आगे चलेंगे, तू अति श्रेष्ठ है। एलोहिम तो कितना महान बनाया ये सारा जहान, तू जिंदा खुदा है हमारा खुदा, हर का दुनिया एलोहिम तो कितना महान बनाया ये सारा जहान, तू जिंदा खुदा है हमारा खुदा, बनाया हमें अपना रूप दिया, सावन बना कर तूने हमें चादर में अपने बैठाया, मिट्टी से तूने बनाया हमें अपना रूप दिया, सावन बना कर तूने हमें चादर में अपने बैठाया, तू अति श्रेष्ठ है, राजी करता आसमानों से ऊंचा, तेरी गोरी तेरे समान, बागों में डूबे हुए सभी घर का नजारा था, मृत्यु पर बनते होकर तूने जीवन हमारा बचाया, बागों में डूबे हुए सभी घर का नजारा था, मृत्यु पर बनते होकर तूने जीवन हमारा बचाया, तू अति श्रेष्ठ है, राजी करता है
आसमानों से ऊंचा नहीं कोई तू अजीब से है रजकर आसमानों से ऊंचा नहीं कोई Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. और गीत में आगे चलेंगे। आराधना तेरी आराधना। Praise the Lord. Praise the Lord. हम एक गीत में प्रभु की महिमा में आगे बढ़ेंगे और जो इस तरह है आराधना कर तेरी आराधना। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना सिर्फ मेरा दिल ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम में, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझे को चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझे को पूरा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना चलता मैं रहूं तेरी राहों में सदा, बन के रहना मेरा तू चलना संपुदा, मुझको भी बना दे मेरा मंसूर, तूने मुझे करना में सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं सुबह सुबह के लिए। और ये समय होगा कि बीते हफ्ते या बीते महीने परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किए होंगे, तो ये जरूर हो कि हम उन बातों को हम सबके बीच में बांटे, ताकि उससे हम सबको भी आशीष मिल सके और हमारे परमेश्वर को उससे महिमा मिल सके। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा का धन्यवाद करते हैं कि पिछले 8-10 दिन पहले हम तीनों लोग बारी बारी से वायरल की चपेट में थे। पहले हमारे बेटे को वायरल हुआ
उसके बाद मुझे हुआ, फिर मेरी पत्नी को हुआ। लेकिन खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग 2 या 3 दिन में ही भले चंगे हो गए। मतलब हफ्ता 10 दिन नहीं चला। और जबकि हम पेपर में पढ़ते हैं, बहुत लोगों से सुनते हैं कि बहुत से लोग परेशान हैं वायरल में और नाना प्रकार की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। लेकिन खुदा ने हमारे पूरे परिवार को चंगा किया, बचाया। हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक और घटना मेरे साथ हुई कि पिछले 8-10 दिन पहले मैं एक दुकान में गया कुछ सामान खरीदने के बाद मैंने उसका पेमेंट किया और फिर पर्स जेब में रखा। और उस दुकान के आगे एक सब्जी की दुकान लगी हुई थी। मैं वहाँ चला गया सब्जी लेने, और जब वहाँ मैंने सब्जी ली और पेमेंट करने के लिए पर्स के निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो पर्स मेरी जेब में नहीं था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में, जबकि जिस दुकान से मैंने खरीदा था सब्जी वाला मुश्किल से 8-10 कदम पर ही खड़ा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो पर्स कहाँ गया। मैंने जेब में डाला, अब वो सब्जी वाला मेरा मुंह देख रहा था, लेकिन मैंने उसको फिर दिखाया कि देखिए मैंने ये सामान खरीदा, पेमेंट किया और यहाँ आया, पर्स मेरा पता नहीं किसने कैसे निकल गया या गिर गया, मुझे समझ में नहीं आया। खैर मैंने उसकी सब्जी उसको वापस करी और मैं घर आया, फिर उसको पेमेंट किया और यकीन मानिए पैसा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन उसमें कुछ डॉक्यूमेंट थे जो बहुत ही ज़्यादा महंगे थे, जैसे डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस, वो उस पर्स में था और आधार कार्ड था और एक मॉल का एक डिबेट कार्ड भी था जिसमें हमको रिबेट मिलती है, वो कार्ड भी था और 2-3 फोटोज थी मेरे बेटे की और मेरी भतीजी की, भांजी की, और भी डॉक्यूमेंट थे। तो मैं काफ़ी चिंता में 2 दिन से था कि अब मुझे लर्निंग लाइसेंस फिर से बनवाना पड़ेगा और फिर परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए कम से कम दोनों काम में मुझे 12,000 रुपये लग जाएंगे और बहुत चिंता में था। लेकिन खुदा ने जिस के हाथ में वो पर्स लगा था उसके दिल में डाला कि उसने वो डॉक्यूमेंट फाड़े नहीं, फेंके नहीं, जलाए नहीं, परंतु हमारे पड़ोसी के घर के सामने फेंक दिए। पर्स ले लिया उसने और पैसे ले लिए, लेकिन जो मेरे खास डॉक्यूमेंट थे वो उसने पर्टिकुलर हमारे पड़ोसी के सामने, घर के सामने डाल दिया। ये वजह बनी कि वो सामान मेरे घर तक पहुंच गया। मेरे पड़ोसी मेरे पास आए, कहने लगे कि ये शायद डॉक्यूमेंट आपके हैं क्या, देखिए। मैंने देखा तो मेरी वाइफ ने रिसीव किए, कहा ये तो मेरे ही हैं। तो उन्होंने बताया कि ये सुबह जब हम घर से बाहर निकले तो ये मेरे घर के सामने पड़े थे। तो पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये आपके हैं। तो खैर मेरी वाइफ ने उनको धन्यवाद किया, फिर मैंने भी खुदा का धन्यवाद किया कि आजकल कोई भी चोर जब चोरी करता है या जिसने पर्स उठाया होता, मान लीजिए गिर गया था, तो वो वापस नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हम एक भी चीज़ वापस करेंगे तो पकड़े जाएंगे या लोग आइडिया लगा देंगे कि ये किसने काम किया है। खैर बात कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि खुदा ने मेरे ज़रूरी कागजात मुझ तक पहुंचा दिए और मैं तहे दिल से खुदा का धन्यवाद करता हूं कि ये सारी चीज़ें संभव होती हैं तब जब हम और आप खुदा के प्रति वफादार होते हैं। और जब हम और आप खुदा के प्रति वफादार होते हैं तो खुदा भी हमारे लिए वफादारी करता है और किस तरीके से आपकी कामों को सहज तरीके से कर देता है जो आपकी समझ से परे होता है। और ये काम भी मेरी समझ से परे था।
कि किस तरीके से मेरे डॉक्यूमेंट वापस हुए। और मैं तहे दिल से खुदा का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि मैं भी खुदा में बना रहूं और आप सब भी खुदा के प्रति वफादार बने रहें, ताकि आपके सारे काम जो असंभव है वो संभव होते रहे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाहियों के लिए और मैं दरख्वास्त करूंगा रोहित भैया से कि वो हमें आपकी मंडे से मदद करें और हमें वचन में आगे लेके चले। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें और आपको एक बार और ये समय दिया कि हम अपने पिता के वचन को जाने, उसमें बैठे, उसको आदर दे और खुदा के प्रति ईमानदार बने। ये ईमानदारी खुदा के प्रति मनुष्य की ओर से नहीं आती, हाँ वचन में चलने के कारण हमें प्राप्त होती है। और जैसे जैसे हम वचन को सुनते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, पिता हमारे प्रति हर एक विरोधी के हृदय को भी नर्म कर देता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता मनों को जांचने और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। इसलिए किसी मनुष्य पे भरोसा ना करो, वरन अपने खुदा पे भरोसा रखो, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे सारी घटी में भी तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। जैसा भाई ने गवाही दी, अद्भुत काम खुदा ने भाई के जीवन में करा और ये बात केवल खुदा की ओर से हो सकती है, क्योंकि किसी मनुष्य का हृदय दीन करना और उसके मनों में ये बात डालना किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि खुदा के द्वारा होती है। और इससे ये पता चलता है कि खुदा की दृष्टि में ये घर बना है, क्योंकि जिसके पास पर्स गया, खुदा ने उसको ये घर दिखाया और इस घर के नजदीक में वो डॉक्यूमेंट्स उसने छोड़ दिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बहुत सी युक्तियां लगाते हैं और बहुत सी चीजों के विषय में खुदा से प्रश्न करते हैं और कभी कभी हम निराश हो जाते हैं और कभी कभी हम अपने पिता के वचन के प्रति विश्वास में गिर जाते हैं। लेकिन ये जीवन में चलते उठते बैठते जब हम उसकी गवाहियों को सुनते हैं और कामों को देखते हैं तो एक नया बल मिलता है कि नहीं, हम गलत हैं और हमारा खुदा सच्चा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन बातों को आप अपने जीवन में यूं ही ना जाने दें, बल्कि इसे जीना शुरू करें, क्योंकि इसे जितना जिएंगे ये उतना ज्यादा आपके लिए फलवंत होगा। अर्थात ये जो भाई के साथ जीवन में हुआ, इसे आप अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। इस गवाही को आप अपने जीवन में अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लीजिए, क्योंकि कुछ गवाहियां थी जिसके विषय में यूहन्ना के विषय में कहा गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वयं तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया। अर्थात उसके हृदय पर खुदा ने अपनी गवाहियों को लिखा था। तो ये अवश्य है कि इस पृथ्वी पर हम चलते उठते बैठते पिता ने जो हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं उनके विषय में हम गवाही दें। और आज जो भाई के जीवन में हुआ है, सच में ये अद्भुत काम है और इससे पता चलता है कि भाई खुदा के प्रति ईमानदारी से चल रहे हैं और पिता इनके प्रति दीन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक अवसर है, ये एक आनंद की बात है कि पिता ने ये दर्शाया है। मेरे ख्याल से कि ये घटना हो, मेरे ख्याल से जो मैं कहने जा रहा हूँ सुनिएगा, मेरे ख्याल से कि ये घटना हो इससे पहले कि आपका पर्स जाए,
इनसे पहले कि आपका पर्स वहां गिरे, आपका पर्स गिरने और आपका पर्स जाने से पहले कई बातों में आप विचलित थे। ऐसा था? कई बातों में आप संदेह कर रहे होंगे, लेकिन जब ये घटना हुई तो आपका अचानक सडनली विश्वास बढ़ गया। आमीन, आमीन, आमीन। देखा आपने? हमेशा याद रखिएगा, हमें चार्ज करने के लिए पिता इन सारे कामों को करता है। अगर आपके जीवन से कुछ जाता है, अगर आपके जीवन से कोई जना कुछ ले जाता है, या आपके घर से कोई चीज चुराई ले जाता है, या तो आपके वाहन को चुरा ले जाता है, या तो आपके जीवन में कोई ऐसी कोई घटना हो जाती है, तो वो घटना आपके लिए संसार के हिसाब से तो एक वाहन चोरी हो गया या पर्स गिर गया, लेकिन आपके लिए वाहन चोरी और पर्स गिरने वाली घटना नहीं है। ये आपके लिए एक साइन है, आपके लिए एक चिन्ह है, क्योंकि उसने कहा कि मैं ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में इसीलिए होने देता हूं क्योंकि इसको देखकर तुम पहचानो कि तुम किस रीति से चल रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. एक कोरस गाएंगे हम। वचन पढ़ो जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के वचन पढ़ो जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, कुछ दिन मैं जीना पाऊंगा मेरे पास ही रहना मेरे प्यारे यीशु, कुछ दिन मैं जीना पाऊंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. धीरे 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 समय बीतता है और मनुष्य अपने जीवन में अद्भुत कामों को होते हुए देखने पाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जब ये बातें बोल रहा था वो मुझे कुछ दिखा रहा था, अर्थात जो वो मुझे दिखा रहा था हम वो पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत सी बातों के विषय में कल्पना करते हैं, चिंता करते हैं, अपने विचारों में सोचते हैं, और ऐसा करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक बात है क्योंकि वो इस समय शरीर में है। लेकिन मैंने बहुत इन बातों के विषय में गौर किया कि क्या मनुष्य जिन बातों को सोचता विचारता है या जिन बातों की कल्पना करता है, क्या ये उसके लिए सही है, उचित है कि ठीक है? क्योंकि मैंने देखा कि हर एक मनुष्य जिससे मैं मिला इस संसार में आज तक, हर एक मनुष्य कोई ना कोई कल्पना, कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई बात को जहन में अपने मन में चलाता रहता है। बाइबल इतना ज्यादा इसके विषय में हमें बताती है, खुलकर इसके विषय में बाइबल में प्रचार हुआ, लेकिन इसके बावजूद, प्रचार होने के बावजूद, हम अपने जहन में, अपने मन में कल्पना, योजना और एक
प्लान बनाते रहते हैं। क्या ये करना एक मसीह के लिए उचित है? देखिए, एक मसीह के पास प्रश्न आता है, क्योंकि मसीह एक इस पृथ्वी पर चलता फिरता एक योद्धा है, और उसके पास ये प्रश्न आता है, क्या ऐसा करना तेरे लिए उचित है? देखिए, भविष्यवक्ता जितने भी हुए, जितने भी भविष्यवक्ता हो, उनके पास जब वो सोचने लगे, विचारने लगे, या मनुष्य की बातों को अपने जहन में विचारने लगे, आप बहुत ध्यान से देखिए, यीशु मसीह का वचन उनके पास तुरंत आ गया कि तू जो कर रहा है क्या वो ठीक है? अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मूसा जब तक फिरौन के विषय में सोचता रहा कि मैं कैसे जाऊंगा, खुदा बार बार आके उसको बताता गया कि जो मैं कह रहा हूं उन बातों पर ध्यान दे, तू मेरी बातों को सुन और वैसा करने में चौकसी कर। अब हमें बहुत ध्यान दे तो एलिया जाके छिप गया। अब एलिजा क्या नाम था उसका? एलिया नहीं, एलिया एलिजाबेथ, आहाब राजा आहाब की पत्नी एलिजाबेथ, उसके कामों से डर गया और वो निकल नहीं रहा गुफा से, क्योंकि वो सोचने लगा, विचारने लगा। ठीक इसी तरीके से हम वचन में अगर बहुत ध्यान से देखें तो पिता तुरंत आके बात करता है। मैं भी इंसान हूं, मैं भी बहुत सी बातों के विषय में अभी मैं आपसे कहूं कि मैं सोचता हूं या सोचता नहीं, मैं अब नहीं सोचता, एकदम नहीं। क्या होगा, कैसे होगा नहीं मालूम, लेकिन जब होगा तो खुदा उसको करेगा। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने प्रति बहुत से कामों के लिए एक योजना बनाते हैं, सोच विचार करते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताता है कि तुम्हारा चलना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा बोलना मेरे वचन का बखान करेगा। आपको हर आदमी नहीं देख पाएगा और आपको हर आदमी आपकी नहीं सुन पाएगा। उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है एक मसीह को देखना, एक मसीह की मानना, एक मसीह की ओर दृष्टि करना। आप सोचेंगे कि ये भी मेरे से बात कर ले, ये भी मेरे से बात कर ले, भाई भी मेरे से बात कर ले, ये बहन भी मुझसे बात कर ले, सब देखेंगे, लेकिन वे आपके निकट नहीं आएंगे। आप में से, सब में से मुझे बताइए कि भविष्यवक्ता कहीं ना कहीं अलग क्यों रहता था? उसको लोग जब नगर में आते थे तो ढूंढते थे कि वो कहां मिलेगा। उसके पास तमाम किस्म की भीड़ नहीं रहती थी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान में बैठा रहता था। वो सबसे इन्वॉल्व क्यों नहीं होता था? कभी सोचा आपने? कोटी अच्छी लग रही है, हाँ बताइए, वो सबसे इन्वॉल्व क्यों नहीं होता था? ज्यादा लोग परेशान ना करें, नहीं, वो इन्वॉल्व होना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई आएगा नहीं। आप बहुत ध्यान से देखिए, संस्था में या कलीसिया में
अगर एक सच में वचन को जानने वाला आदमी है और वचन के प्रति ईमानदारी से चल रहा है, तो संस्था के सब लोग आपस में गुड़ बना बना के बात करेंगे और बहुत मिलेंगे, बहुत प्यार से। तुम मेरी बिस्किट खाओगे, मैं तुम्हारी बिस्किट खाऊंगा। लेकिन जो वचन जिसको मालूम है उसके पास हर जगह नहीं आएगा, और जब वो वहां कहीं पर भी खड़ा होगा तो वहां पर कोई आए बात कोई नहीं करेगा। आप थोड़ा सा देखिए अपने जीवन में कुछ बातों को आप देखना शुरू करिए। आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं, लेकिन ये हर एक जना कर रहा है। जिसके पास वचन है वो भी कर रहा है, जिसके पास वचन नहीं है वो भी कर रहा है, वो भी गवाही दे रहा है, वो भी स्तुति महिमा के गीत गा रहा है, वो भी बाइबल पढ़ रहा है। चर्च में, संस्था में बाइबल खुलवाई गई तो सबसे पहले उसने खोल दिया और पूछा गया प्रश्न संस्था में कि ये कौन था, तो सबसे पहले वही आदमी बता दिया। लेकिन उसमें और आप में अंतर कैसे होगा? देखिए, समझिए, अगर आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह अर्थात वचन एक व्यक्ति है, अगर आप ये मानते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ रहना शुरू करिए। आप देखते हैं, अगर आपको एक बहुत अच्छा फ्रेंड है तो आप उसके साथ घंटों रहेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, और जब आप उसके साथ रहेंगे तो आप इस संसार से एकदम अलग रहेंगे। और अगर इस संसार के लोग आपके पास आपके कुछ बोलने में लगे तो भी आप उससे हट जाएंगे, ये जल्दी से जाए, हमारी अच्छे अच्छा बातें चल रही हैं। अभिषेक, कभी ऐसा तुम्हारे साथ हुआ? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जब तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हें लोगों की जरूरत पड़ती है। बस यही बात है भविष्यवक्ता में, अर्थात उसके साथ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का कितनी बार गाया गाना? कितनी बार गाया? कितनी बार गाया बहन मीनाक्षी, आपने कितनी बार गाया ये गाना? गाया है ना बहुत बार, और कितनी बार सुना होगा? हजारों बार सुना होगा। अब बोल क्या रहा है? मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। ये है कारण भविष्यवक्ता का भीड़ से अलग रहने का। एक है लेकिन लाखों करोड़ों, सब लोग करोड़ों लोग उसके साथ हैं। आप खुदा के साथ ऐसी संगति करिए, संगति खुदा ऐसी चाहता है, उसके साथ ऐसी संगति करिए कि उसके साथ हमेशा चलिए, उसके साथ हमेशा रहिए। और अगर आप उसके साथ हमेशा रहेंगे, आप हमेशा चलेंगे, आपके जहन में कोई भी बात, कोई भी कल्पना आने ना पाएगी। थोड़ा सा वचन में, जैसे कि आप समझिए, जब हम लोग रोज वहां सभा कर रहे हैं, अब हम लोग रोज वचन को सुन रहे हैं, अब हम लोग रोज मतलब प्रतिदिन वचन का मन्ना खा रहे हैं, लेकिन हमारा स्वभाव, हमारा बोलना, हमारा वचन का पढ़ना, प्रचार करना, वो जो महीने में एक बार करते हैं या सालों में, उन्हीं की तरह
हम फिर रोज कर क्या रहे हैं? हमारा रोज का वचन को खाना, मन्ना को खाना हमें अलग लेवल पे ले जाएगा। अब वचन का प्रचार और वचन को बोलना अब केवल ये प्रचार भर नहीं रह गया। अब आपके जहन में, आपके मन में, आपकी कल्पना योजना में कुछ बदलाव होना चाहिए। अगर आपकी कल्पना योजना में बदलाव नहीं हो रहा, आप उन्हीं चीजों पे बने और रोज वचन को सुन रहे हैं, आप कहीं न कहीं वचन से अलग है। समझ लीजिए, जो रोज मन्ना को खाता है, जो रोज जुगाली करता है, जो रोज वचन पे विश्वास लाता है, जिसे प्रतिदिन पिता अपने खत्ते से खिलाता है, उसका कैरेक्टर चेंज होता चला जाएगा। और इतना चेंज होगा कि अब वो कहीं पर भी जाएगा, बोलेगा नहीं, अब वो जाएगा कहीं पर तो लोग कहेंगे कोई ना कोई हमारे बीच में धर्मी मनुष्य है। आमीन आमीन। ऐसे करिए, नहीं ऐसे करिए। क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं कि जहाज में सब जने थे, बात है कि नहीं? सब थे कि नहीं? और पौलुस भी था, ठीक इसी तरीके से जहाज में सब जगह थे, योना भी था। अब कैसे सब पहचान रहे कि हमारे बीच में कोई ना कोई धर्मी मनुष्य? हम लोग बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, कोई नहीं पहचान पा रहा। अब मजा आती ही नहीं आती? हाँ, मजा आना चाहिए। बात को समझे। हम वही बाइबल लेके वैसे ही पढ़ रहे हैं, वैसे ही आराधना कर रहे हैं, वैसे ही गवाहियां दे रहे हैं। ना। अब ये बाइबल तुम्हारे हृदय में होनी चाहिए। सोचिए, जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो बाइबल को सुनते हैं, उनके जीवन में कितनी बदलाव करता है खुदा। लेकिन जो बाइबल को अपने हृदय में लिख लेते हैं, और वो कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि बाइबल हृदय में खुली हुई किताब है। ये बाइबल तो बंद होती है, ये बाइबल तो बंद होगी, लेकिन एक बाइबल जो हृदय में लिखी गई होगी, वो पट्टियां हैं, वो खुली है। आपने देखा होगा अस्पतालों में बाइबल खुली रखी रहती है, आपने देखा होगा उस आते हैं स्कूलों में बाइबल खुली रखती है। अब कि नहीं, हम बाइबल पढ़ रहे थे, स्कूल में हमारी बाइबल खुली रखी है, हम बाइबल पढ़ रहे थे। एक मैम बगल में स्टेचू लगी, उसके के बीच सामने हम पढ़ रहे हैं, इधर आइए पढ़ाएं, ये देखिए पढ़िए। अच्छा पेड़ अच्छा ही फल देता है और बुरा पेड़ बुरा ही फल देता है। आपको मालूम पेड़ कौन है? हम हैं? हाँ, हम हैं। और ये फल क्या है? मन, यानी मन से अच्छा पेड़ अच्छा ही विचार निकालता है और बुरा पेड़ बुरा ही विचार निकालता है। देखिए उसके सामने खड़ी थी इतनी देर से, कुछ बोला? देखिए इसने बोला किसी को कुछ बोला, क्या बोल रहा है? नहीं बोला होगा, लेकिन देखिए ये बोला हेलो हेलो हेलो। समझे वचन को, वचन को समझे। अब खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ क्या करना चाह रहा है? क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जितना ज्यादा आप वचन में बढ़ रहे हैं, लोग आपसे दूर जा रहे हैं।
और आपको ये अच्छा नहीं लगेगा कि लोग मुझसे दूर हटे। लेकिन जब आप यीशु मसीह की संगति के साथ बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो आपको लोगों की चिंता होना बंद हो जाएगी। फिर आपको उसकी संगति में ही आनंद आएगा। आप ब्रदर रोहित से पूछिए कि इनका कौन फ्रेंड है, या तो हम जिस संस्था में जाते हैं हमारे उस संस्था के लोग हमको कितना मानते क्या मानते, कुछ नहीं, सब दूर भागते हैं। इससे दूर हो जाओ, बाकी सबके नजदीक आ जाओ। कोई हमारा नाम इसके साथ जोड़ ना दे। हाँ, सब दूर भागते हैं। ऐसा हमने क्या कर दिया? हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने किसी की बुराई नहीं करी, सालों से उसमें है और बढ़िया से पिता की वचन में सबके लिए गाना बजाना खुदा की तरह से करते हैं, खुदा की तरह से। लेकिन सब दूर क्यों भागते? क्योंकि मेरा एक मित्र है और वो जैसे ही आते हैं तो उस मित्र को देख लेते हैं, और जैसे ही वो उस मित्र को देख लेते हैं वो भागते हैं, अरे हटाओ यार। क्यों? क्योंकि वो घोर अंधकार है। अब आप उस घोर अंधकार की बार बार सोचते रहते हैं, उस घोर अंधकार के विषय में सोचते रहते हैं। आप अपने मित्र को देख ही नहीं रहे कि आपके चारों ओर ज्योति है, और जहां तक ज्योति होगी वहां तक आपके लिए उजाला होगा, आगे अंधकार है। वो इसीलिए निकट नहीं आ रहे और आप बार बार विचलित हो रहे। आप हमेशा याद रखिए कि जैसे ही आप पिता के पवित्र वचन को जानेंगे, आपकी कटाई छटाई शुरू होगी और एक भीड़ से खुदा आपको अलग करेगा। आमीन आमीन। लेकिन आपका मन उस भीड़ में है, अलग करेगा। ये अलग होना अवश्य है। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपकी संगति यीशु मसीह से है तो आपको इस पृथ्वी पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ वो आपका दिन भर आपका ख्याल रखेगा, आपसे बात करेगा, आपको चलाएगा, आपको अपने जरूरतमंद लोगों के पास ले आके मिलाएगा और आप उनको शांति देंगे। और इस तरह से आप इस पृथ्वी पर बहुत तेरों के लिए आशीष का कारण होंगे। क्या कलाम कह रहा है कि तुम जिस घर जाओगे वो घर आशीष का कारण बनेगा। क्या कलाम कह रहा है कि तुम जिस नगर जाओगे वो नगर आशीष का कारण बनेगा। क्या कलाम कह रहा है कि तुम जिसको आशीष दोगे वो आशीष का कारण बनेगा। अरे सब जगह है, तो कोई जाने के कारण किसी के बोलने के कारण आशीष नहीं मिलती, लेकिन तुम्हारे कारण आशीष मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन आमीन। मैं तुम्हारे साथ हूं। अब आप इसके बाद भी आपके जीवन से लोगों को आशीष मिल रही है, इसके बाद भी वह जो आशीष से हीन है उनके विषय में आप वह थोड़ा सा दूर हो गए, सोचने लगे आप। एक दिन वही आएंगे आशीषों को पाने के लिए, और किसके पास? आपके पास। हो सकता है अधिकारी तुमसे दूर हो जाए, हो सकता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकारी तुम्हारी खुदा की संगति से खुश ना हो। हाँ, आप क्या सोच रहे हैं? ये भी हो सकता है कि आपका भाई आपको जब देखे कि खुदा की संगति में है आपसे खुश ना हो। आपकी पत्नी हो सकता है आपसे खुश ना हो, आपके बच्चे हो सकता है खुश ना हो, आपके अधिकारी अधिपति लोग जो उसके घर अंडर में आप काम करते हैं वो खुश ना हो। किस चीज से? आपका काम को देख के नहीं, आपके नहीं, आपके खुदा को देख के कि इसका खुदा इसके साथ बहुत रहता है, ये खुदा बहुत करता है, खुश ना हो। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? क्यों भाई सुने, आप क्या करेंगे? आप अपने अधिकारी जो अधिकारी कह रहा है कि भाई इसके साथ खुदा बहुत रहता है, मैं इससे, अब वो आप उससे इसलिए गुस्सा है कि आपका खुदा है, तो आप अपने खुदा को छोड़ के अधिकारी की बात सुन लेंगे। भाई यही बात तो हुई कि अधिकारियों ने और अधिपतियों ने पतरस और यूहन्ना को बुलाया और कहा सुनो, हम जो तुमसे कह रहे हैं उन बातों को सुनो, आज से तुम यीशु मसीह का नाम ना लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास से हमें यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। उन्हीं से क्यों कहा यीशु मसीह का नाम ना लेना? क्योंकि तुम भाई यीशु मसीह का नाम ना लेना, उन्हीं से क्यों कहा? उस समय तो बहुत तेरे लोग यीशु मसीह का नाम ले रहे थे। आप बताइए बहन, उनसे क्यों कहा? क्योंकि उनका यीशु मसीह के नाम लेने से सामर्थ्य काम हो रहे थे।
ए, आप बताइए यीशु मसीह का नाम लेने से मना पतरस और यूहन्ना को क्यों किया? बहुत टेढ़े लोग यीशु मसीह का नाम ले रहे थे, उनको मना नहीं कर रहे थे। पतरस और यूहन्ना को क्यों मना करा? क्योंकि जब वो यीशु मसीह का नाम लेते सामर्थ के काम होते। तुम ना लेना, तुम्हारे लेने से कुछ काम हो रहा है, तुम लो जितना लो, तुम्हारे लेने से कोई काम नहीं। यीशु मसीह का नाम कितने लोग लेते हैं और किसी को कोई मना करता है? नहीं, किसी को कोई मना करता है? पहले बताइए। लेकिन पता नहीं कि भैया जब हम लेते तो हमारे पास कहते हैं यीशु मसीह का नाम ना लेना। आप बताइए भाई, सुनील बताइए भाई सुनील बताइए, मैं गलत हूं बताइए। कितने लोग यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, लेकिन आप ही से क्यों मना करते हैं कि यीशु मसीह का नाम ना लेना? क्योंकि जब आप और हम लेते हैं तो यीशु मसीह का नाम व्यर्थ नहीं लेते हैं। हम नाम लेते हैं तो काम होता है। इसलिए कहते हैं भैया ये पता नहीं क्यों यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, इनको पता नहीं किसने बता दिया घर घर जाके प्रार्थना करने से। क्योंकि भी काम हो रहा है, घर के घर बदलना है, लोगों का जीवन बदलना है। उससे कहो भैया यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने ही ना निकले। या आपकी निंदा आपके विरोध में इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप कहीं ना कहीं से अपने एक मित्र को जो लाखों और करोड़ों के बराबर है और कई हीरे मोतियों से बढ़कर है खो दे। और आप कहीं ना कहीं उस भीड़ की सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हो उस भीड़? आप अपने आप को तन्हा क्यों महसूस कर रहे हो? आप उस भीड़ की क्यों सुन रहे हो? आपके साथ तो वो खुदा है जिसने इस पृथ्वी को रचा है। कोई नहीं था आदम हव्वा के पास। आप बताइए आदम और हव्वा के पास कौन था? कोई नहीं था। एक आयत पढ़े, आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति बच्चों को आदर और महिमा देने के लिए खड़े होंगे। उत्पत्ति 2:20। उत्पत्ति 2:20 में क्या लिखा है? अतः आदम ने घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दीजिए। आमीन। हम अपने स्थानों पर बैठ जाए। मोबाइल है बेटा। कोई नहीं है, कोई ऐसा मिला ही नहीं जो उससे मेल खाए। एक आदम, फिर दूसरा आदम। जब तक आदम खुदा के साथ में है कोई नहीं है। जैसे ही आदम अलग हुआ बहुत तेरे हो गए, बहुत तेरे हो गए। अब कलाम में लिखा आदम के लिए कोई नहीं, कोई नहीं मिला, कोई नहीं, सबके लिए है।
लेकिन आदम के लिए कुछ नहीं। अगर आप सच में आदम की संतान है, अर्थात आदम, पहले आदम नहीं दूसरे आदम की बात कर रहा हूं, अगर आप सच में आदम की संतान है, अर्थात दूसरे आदम की संतान, यीशु मसीह की संतान है, आज भी इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा आपके साथ, नहीं होगा आपके साथ। मैं सच कह रहा हूं। अब खुदा का तरीका क्या होगा? आपके साथ कोई नहीं होगा, क्योंकि आप खुदा के वचन के प्रति एक ज़ील है आपके अंदर, एक भूख है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप परेशान रहते हैं वचन के लिए, आप व्याकुल रहते हैं वचन को सुनने के लिए। कोई वचन गलत बोलता है या तो गलत प्रचार कर रहा होता है, आपको बहुत गंदा लगता है, ये कैसे वचन के विषय में ऐसा बोल रहा है। आप वचन के प्रति ईमानदार हैं। अब खुदा ने आपके अंदर की ज़ील देखी, तो कहीं ना कहीं से वो ऐसे भूखे हुए लोगों को, नंगे हुए लोगों को, प्यासे हुए लोगों को, कौन? वचन के प्रति। अब जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जो प्यासे हैं, नहीं कपड़ा पड़ा पहने सब पहने, लेकिन भूख प्यास और नंगे और खोजी किसके विषय में? वचन के। वो अपना नंगापना देख रहे हैं। कौन? आदम। आज कोई अपना नंगापना नहीं देख रहा। आदम और हव्वा ने देख लिया हम नंगे, लेकिन आज का मनुष्य तो अपने पापों को देख ही नहीं पा रहा। अर्थात हम और आप जो मतलब कहीं पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे नंगे, और देख रहे कि हम नंगे हैं, हम वचन में, पिता के वचन में जैसे हमको चलना चाहिए नहीं चल रहे। धीरे धीरे क्या करता खुदा? इधर से उठाया एक भूखे को, उधर से उठाया एक प्यासे को, यहां लाके मिलाया, उधर से उठाया एक नंगे को, यहां लाके मिलाया, उधर से उठाया एक खोजी को, यहां उठा दिया। अब धीरे से 2, 3, 4, 5 छोटा सा झुंड, सब भूखे नंगे प्यासे। अब कोई उसमें ये नहीं देख रहा ये आके बैठा इसके पास बदबू आ रही, कोई उसमें से नहीं देख रहा इसका कपड़ा फटा हुआ है, कोई उसमें से ये नहीं देख रहा कि ये ऊपर बैठा वो नीचे। अच्छा, वहां पर जब खुदा की बात समझिए, जो खुदा के भूखे प्यासे नंगे लोग होते हैं, वो जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो कोई किसी को ये नहीं देखता कि कौन कितना औसाते हैं, रिच है या कितना ज्यादा गरीब है या कैसा। सब एक मन कैसे होते हैं। वो भवन में नीचे बैठ जाएंगे, वो भवन में ऊपर बैठ जाएंगे, कहीं पर बैठ जाएंगे। उनमें से किसी के अंदर ये नहीं है कि नहीं हम नीचे क्यों बैठे, हमें चेयर नहीं मिली। कोई चीज देखिए, ऐसे ही लोगों को खुदा ने इकट्ठा करके, एक साथ इकट्ठा करके क्यों रख दिया? ताकि तुम इस संगति में बने रहो, ताकि तुम मेरे खोजी बने रहो, मेरे वचन को जानते रहो, और मैं धीरे धीरे करके एक एक दिन करके तुम्हें बढ़ाता रहूं। नहीं समझ पा रहे आप नहीं समझ पा रहे। हजारों सालों हम संस्था में रहे, कितनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में हम गए, लेकिन हमें कहीं पर भी खुदा का वचन जैसे सेत में दिया जाता नहीं मिला। आज हमको और आपको ये महासभा क्यों दे दी? अब इस महासभा में आप पूछिए कि कौन किस चर्च का है, कौन किस संस्था का है। ब्रदर रोहित कभी पूछते क्यों नहीं? और हकीकत बात में बताएं, हम जिसके घर प्रार्थना करने जाते हैं हमें ये भी नहीं मालूम होता कि वो किस संस्था का है। सालों से प्रार्थना कर रहे होंगे, आप पूछेंगे भैया आप प्रार्थना करके करने जाते हैं, उस घर में जाते हैं। अच्छा वो तो कहाँ के मेंबर है? हमें नहीं मालूम भैया। कितनी बार ऐसा मेरे साथ हो चुका कि मैं प्रार्थना करने गया और मैं प्रार्थना करके आ गया, अब मुझे उनका सरनेम ही नहीं मालूम, और पता चला 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूं उनके घर में। तो वो दूसरे ने बताया कि भैया आप कहाँ जाते हैं, हमने आपको मोबाइल में देखा था, आप उनके घर में प्रार्थना कर रहे थे। हाँ मैंने कहता हूँ हाँ मैं कर रहा था। तो भैया वो तो उस संस्था के, हमको तो, हमने कहा हमें नहीं मालूम किस संस्था के, उनका नाम क्या पूरा हमको नहीं मालूम। अब हम बहन मीनाक्षी को जानते हैं। बहन मीनाक्षी भाई सुनिए,
अभिषेक, अब हमसे नाम पूछिए तो हम सोचने लगेंगे बोलने में। हाँ, और कितने सालों से हम सोचने लगेंगे क्या नाम है। अरे कितने सालों से जा रहे हो, क्यों? तुम वही बात है, यही बात है। खुदा ने हमें और आपको इस महासभा में इकट्ठा क्यों किया? मैंने जब लोगों के पास जाता हूं तो लोगों से उनकी संस्था सालों हो गए प्रचार करते, मुझे नहीं मालूम वो किस चर्च जाते हैं, कौन सी संस्था, ना कौन, ये मालूम कि किस चर्च के मेंबर, नहीं मालूम उनका पास्टर कौन, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं खुदा के वचन का प्रचार कर रहा हूं, मुझे ये मालूम है हम भूखे नंगे प्यासे खोजी। अरे भैया, कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए किस संस्था, हम क्या करेंगे? सब तो जान रहे हैं ना, सब यही तो पूछ रहे हैं, तुम कौन सी संस्था के हो, तुम्हारा क्या नाम है, यही सब पूछ रहे हैं। जाइए, संसार में यही बातें हो रही हैं, वचन की बातें नहीं हो रही हैं। आदम अकेला, अगर आप सच में यीशु मसीह के पुत्र हैं, अगर आप सच में पुत्री हैं, आज भी आप अकेले हैं। इसलिए आपके सहायता के लिए सहायक को भेजा है उसने, पवित्र आत्मा। आज इस सहायक की किसी को जरूरत नहीं है। आज 10-10, 20-20, 30-30 लोग मुझे जाने, ये जरूरत है। किसी को जरूरत है सहायक की? नहीं, किसी को जरूरत है सहायक की? सहायक किसको मिलता है सुनील भाई? सहायक किसको मिलता है? वो जो चल नहीं पाता, कंधे पे हाथ रखा, भैया एक सहायक दे दो भैया चलने, अरे भैया सहायता कर दो। सहायक, आप देख रहे किसी को सहायक की जरूरत है? क्या कलाम बोल रहा, वचन क्या कह रहा? यूहन्ना खोले, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना खोलने से पहले वही आया तो पढ़े, 1 मिनट। उत्पत्ति क्या होता था? 2:20। हाँ, 1 मिनट। हाँ, एक उत्पत्ति 2:20। अठारह पढ़े, उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। उस समय भी सहायक बनाया, उस समय भी एक सहायक बनाया। और जब खुदा इस पृथ्वी पर से उठाया गया तो भी एक सहायक दिया। और प्रभु, हाँ प्रभु, एक से क्या होगा, एक सहायक से क्या होगा? कम से कम 50-60 लोग हमें जाने, 200-300 लोग जाने। पास्टर देखा कैसे मुंह चौड़ा करके बोलते हैं, हमारी 500 की संस्था है। और 500 की संस्था है तो 500 लोगों के घर रोज जाया करो। अच्छा चलो मान लेते 500 की संस्था है तो हर दिन एक के घर जाओ, जाते हो? केवल रजिस्टर में संस्था है। ये देखिए, तो आप मुझे बताइए, खुदा ने एक सहायक क्यों दिया? और हम कितनों की लालसा रखते हैं, वो भी हमें जाने, वो भी हमें जाने, ये भी हमें जाने, ये भी हमें जाने। अरे भैया पता नहीं कि भैया हम तो देखते रहे कि भैया आजकल संस्था के लोग हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमसे तो बात ही नहीं करते। हमसे कोई बात करता है? हम ही जाके मिलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। कोई हमारे पास कभी आता है? हम जबरदस्ती मिलते हैं ना। हाँ, सब मुंह फुलाए बैठे रहते क्या? हेलो, लेकिन सब के सब जानते हैं कि पागल है।
हेलो, आप अपने लिए कितनों का झुंड ढूंढ रहे हैं? आप जो कल्पना कर रहे हैं, आप जो योजना बना रहे हैं, आप जो अपने जहन में सोचा विचारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये काम कैसे होंगे या इन कामों में हम कैसे बढ़ेंगे, वो जो सहायक है ना आपके साथ, वो जो सहायक है ना आपके साथ, वो निकाल देगा। एक सहायक को दिया उसने, भली पत्नी। हेलो, एक सहायक दिया उसने, भली पत्नी। आज तक उसके रहने के कारण कितना बढ़ गए। और अगर हम उस सहायक की सुनने लगे जिसने हमें भली पत्नी और हमें जीवन दिया, तो हम कितना बढ़ जाएंगे। फिर हमें इस संसार में किसी की आवश्यकता होगी। यही तो बात है, पूरा संसार था, सब कुछ था, लेकिन कभी भी आदम ने नहीं कहा कि मैं अकेला हूं। बताइए, कभी आदम ने क्यों नहीं कहा कि इतने पशु पक्षी बना दिए प्रभु, सबके जोड़े हैं, सब जने उड़ रहे हैं, फिर रहे हैं, जीव जंतु, मैं अकेला हूं। खुदा ने क्यों नहीं सोचा? आदम ने क्यों नहीं सोचा? भाई सुनील बताइए, आदम ने क्यों नहीं सोचा और खुदा ने क्यों सोचा? मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा सहायक यीशु मसीह है तो वो सहायक हमारे आने वाली चीजों के विषय में सोचता है। आदम यानी हम और आप नहीं सोचेंगे। अगर हम और आप सोच रहे हैं तो हम और आप उस सहायक पे विश्वास नहीं कर रहे। सहायक ने, बहुत ध्यान देखिए, सहायक ने कहा 18वीं आयत, अर्थात इस समय आदम का सहायक है खुदावन। बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या कहा 18वीं आयत में? फिर यहोवा खुदा ने कहा, आदम ने नहीं कहा। आप पूरी बाइबल ढूंढिए, आप पूरी बाइबल में ढूंढिए। आदम ने कहा खुदा से कि मैं अकेला हूं। आदम ने पूरे पशु पक्षियों के नाम रख दिए। आदम ने कहा पूरा पशु पक्षी भरा हुआ है, सबके जोड़े हैं, मेरा जोड़ा कहां है? पता नहीं प्रभु ने मेरा जोड़ा बनाया भी है कि नहीं बनाया है, पता नहीं कहा, मिल ही नहीं रहा अभी तक। देखो आज का आदमी क्या बोलता, आज की लड़कियां क्या बोलती, आज के लड़के क्या बोलते, पता नहीं भैया खुदा ने मेरे लिए बनाया भी है कि ये बोलने वाले आदम है, ये बोलने वाले आदम है। एक आदम वो है जो चुप रहता है, कहता सहायक करेगा यार। अब आप जो कल्पना कर रहे हैं, जो योजना कर रहे हैं, आने वाले समय में कैसे क्या करना है, कौन सी चीज कैसे करना है, इसकी योजना भी आप और हम नहीं कर सकते। ये भी एक पाप है। अब आज सुन लीजिए, आपने पाप क्या क्या सुना होगा। हेलो ब्रदर, आपने पाप के विषय में क्या सुना होगा? गाली देना पाप है। अब बहुत ध्यान से आइए, बहुत डीपली ले गया। ओह माय गॉड, कभी सोचा नहीं था यहाँ ले जाएगा। मैंने खोला था पतरस, लेकिन मैं पढ़ा कुछ और रहा हूँ। ले गया कहीं और। अब आप बताइए, आपकी दृष्टि में पाप क्या है? ओह माय गॉड, अब इसे बताओ पाप क्या है? किसी स्त्री को बुरा देख लेना पाप है? दोष लगाना पाप है? बुरा बोलना पाप है? ये सब आपकी दृष्टि में पाप होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, आज जो मनुष्य, ओह माय गॉड, थोड़ा ऊपर लेवल का बोल रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हूं उस लायक नहीं, लेकिन बहुत ऊपर ले गया है। आज जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान सुनिए। आज मैं बोल रहा हूं कि जो मनुष्य कल्पना और योजना करता है वो पाप कर रहा है। ओह माय गॉड, कभी सुना आपने? कभी सुना आपने? कभी किसी पास्टर के मुंह से सुना? कभी आपने चर्च में ये बात सुना कि तुम जो कल्पना योजना कर रहे हो वो पाप है? अगर आप अपने जहन में कोई कल्पना, कोई योजना और कोई
आप विचार कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये पाप कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के मन से निरंतर पाप उत्पन्न होता है। आमीन आमीन। इसलिए उसने कहा अपनी कल्पना और योजना यहोवा पे डाल दी। यहोवा को सोचने दे, यहोवा को सोचने दे कि तेरे विषय में करना क्या है। आदम ने नहीं सोचा कि मेरे लिए सहायक कौन होगा, बल्कि यहोवा ने कहा आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं। तो अर्थात जो आदम के विषय में सोच और विचार कर रहा है, आदम की यहोवा। और आज हम क्या कर रहे हैं, मेरी बेटी कैसा होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। लोगों ने मुझसे कहा बहुत तुम्हारी बेटी ऐसी, तुम्हारी बेटी ऐसी, तुम्हारी बेटी देख नहीं पा रही, तुम्हारी बेटी लिख नहीं पा रही, तुम्हारी बेटी पढ़ नहीं पा रही, मुझे क्या मालूम नहीं पढ़ पा रही। ठीक है, पता नहीं कैसा पिता है। प्रिंसिपल ने बुलाया, इधर आओ। हाँ, क्लास में जाके देखते क्यों नहीं हो, तुम्हारी बेटी कैसे बैठी रहती है, क्या करती है। आज तक क्लास में नहीं गए, मैं क्लास में नहीं गया। 9 साल मेरी बेटी पढ़ी स्टेटा में, 9 साल में मैं एक दिन भी क्लास में नहीं गया। 9 साल में मैं एक भी दिन क्लास में नहीं गया। बेटी को बैग लेके भेजे, जाओ क्लास। प्रिंसिपल बुला रही, कह रही जाके दिखती क्यों नहीं बेटी को क्लास में। क्या देखें, क्या देखें। हेलो, मैं कह रहा हूं ना, मैं आपसे कह रहा हूं, खुदा युवानी एक सा है। आप बाइबल पढ़ते रहते हैं, ओ माय गॉड, आप स्तुति महिमा के गीत गाते रहते हैं, ओ माय गॉड, आप गवाही देते रहते हैं, लेकिन आपकी प्रतिदिन की संगति आपको किस विश्वास में ले जा रही है। एक विश्वास का लेवल ऊंचा हो गया है, यही याकूब के साथ हुआ। अब आपका विश्वास पृथ्वी पर के लोगों का नहीं होगा। आज मनुष्य की दृष्टि में कल्पना को, योजना को करना एक बुद्धिमानी कहलाता है। भैया आपने कभी कैसा मनुष्य है, अपने बच्चों के लिए अपने विषय में कोई आगे तक कुछ विचार करके नहीं रखा। हम बताए तुम्हें आने वाले समय में तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, 10 साल में तुम्हें ये मिल जाएगा, 20 साल में ये सब करो। अरे हद पार कर दी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप LIC ना कराएं, आप उस अपने पैसों को ना जोड़े, नहीं, वो सब काम नहीं कह रहा हूं मैं। उसने कहा जो काम तू करता है उसे कर, परंतु उस पर सोच और विचार ना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे बताऊंगा तुझे करना क्या है। क्या है यीशु मसीह। आप बाइबल पढ़ते तब आप यीशु मसीह को देखते हैं, आप बाइबल बंद कर देते हैं तो यीशु मसीह गायब। मिस्टर इंडिया, ऑन इंडिया, मिस्टर इंडिया। हाँ, घड़ी का बटन दबाया तो नहीं, घड़ी का बटन दबाया तो आ गया, एक बटन दबाया तो आज लोग बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु मसीह दिखाई देने लगता है। बाइबल पढ़ के जैसे रखा, जलेबी खरीदने गए, वैसे ही यीशु मसीह गायब। क्या यीशु मसीह गायब, गायब, गायब हो गया यीशु मसीह। उनके लिए मिस्टर इंडिया जो रोज वचन सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, वो आदम की तरह कभी सोचते ही नहीं कि मैं अकेला हूं। आदम ने विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, आदम ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अकेला हूं। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसका खुदा साथ है। अद्भुत खुदा नहीं, क्यों? क्या प्रचार करें। आदम ने कभी सोचा ही नहीं
कि मैं अकेला हूं। और आज हम लोग कितना सोचते हैं। सोचिए भाई सुनील, बताइए, आदम की सारे कामों को तो छोड़िए, लेकिन आदम ने अपने विषय में नहीं कभी कहा कि मैं अकेला हूं। यहां तक भी आदम ने नहीं सोचा क्या? अरे भाई सुनील, मान लेते हैं कोई काम की योजना नहीं बनाई, अरे कम से कम अपने विषय में तो सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूं। खुदा तब पक्षी पक्षी के लिए जोड़े बनाए हैं, मेरे लिए जोड़ा नहीं। अपने विषय में तो ये बात उसने सोचा ही नहीं, तो सोच कौन रहा है, तो योजना विचार कौन कर रहा है उसके प्रति। जिस दिन हम सोचना, योजना, कल्पना करना बंद करेंगे, वो हमारे लिए कल्पना योजना करेगा, और उसकी कल्पना योजना हमारे लिए सदा भलाई करती है। सोचो अपनी बीमारी के लिए, सोचो। आज कह रहा डॉक्टर 500 mg, कौन सी mg? 500 mg का। मजा आती कि नहीं आती? आज डॉक्टर कह रहा 500 mg। सोच रहे हो ना, सोचो। खाते रहो, सोचते रहते हैं भैया कल तो इतनी थी, आज इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। सोचो, वो शैतान इसी चीज में लगाया है। एक खिलौना पकड़ा देगा, शैतान एक खिलौना पकड़ा देगा, कहेगा इसमें लगेगा। और फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा 500 mg से काम नहीं हो रहा है, अब इसमें 1000 mg कर दो। क्या लो, तुम सोच रहे थे, तुम्हारे सोचने से ये हुआ कि वो विपत्ति डबल हो गई। फिर आप दूर करो, तुम सोचते हो ना, दूर करो। पाप नहीं है, मैं बता तो रहा हूं, अपनी बीमारी, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर को ना दिखाओ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बीपी, अपने शुगर को नापो, लेकिन उसके विषय में एक बार भी ना सोचो, कि इतना बीपी हो गया, इतना शुगर हो गया, ये हो गया। अरे करोगी क्या अगर हो गया है तो तुम्हारे अंदर, और वो अंदर इसलिए है क्योंकि तुमने सोचा है। और ये तब जाएगा जब तुम खुदा पर निर्भर होगे। इसका मतलब ये नहीं दवाई ना खाओ, दवाई खाओ, लेकिन दिन और रात उसी को स्मरण ना करो। बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताता है, तेरा रोग जो है उसे चंगा करने की सामर्थ मेरे पास है। अच्छा, वो स्त्री क्या सोचती थी? वो स्त्री सोचती थी मैं उसके वस्त्र को छूंगी, मैं उसके वस्त्र को छूंगी। स्त्री पूरी पूंजी वैद्यों में उड़ा दिया, इलाज करा रही है, रोग से ग्रसित है, लेकिन सोच इलाज और रोग के विषय में नहीं, उसके वस्त्र। ओह माय गॉड, देखो स्त्री का रोग था, बहुत भयानक रोग था। कहां बाइबल में लिखा? बाइबल में कहां लिखा कि स्त्री अपने रोग के विषय में सोचती रहती थी? बाइबल में पता क्या लिखा? वो मन ही मन सोचती रहती थी। क्या सोचती थी? कि मैं उसके वस्त्र को छू। ये सोच रही है स्त्री। स्त्री ने वैद को दिखाना बंद नहीं किया, वैद को दिखाया। स्त्री ने पूंजी नहीं खर्च करा। आलू वचन का गलत मीनिंग निकाल लेते, कहते अच्छा पास्टर साहब कह रहे दिखाओ ना, पास्टर साहब कह रहे हैं कि दापो ना, पास्टर साहब की चलेंगे तो दूसरे दिन कब्र में पड़ेंगे। अरे यार, तुमने कुछ कभी वचन जाना ही नहीं। मैं आपको एक स्त्री दिखा रहा हूं, बाइबल से दिखा रहा हूं। क्या उस स्त्री ने अपना इलाज नहीं कराया? क्या उस स्त्री ने अपनी पूंजी नहीं दी? क्या उस स्त्री ने वैद्य के पास जाके अपना इलाज नहीं कराया? कभी वैद्य की दवाइयों का जिक्र बाइबल में क्यों नहीं लिखा खुदा ने? कभी उसकी इतनी कमाई खत्म हो गई, बहुत ज्यादा कमाई हो गई, खत्म हो गई, उसने कुड़कुड़ाया, ये क्यों नहीं लिखा? बाइबल में लिखा कि वो मन ही मन सोचती थी। अच्छा, वो चंगी कैसे हुई? भैया वस्त्र को तो सब छू रहे थे,
मन विश्वास देखिए छू लेंगे। पत्रस वाला ना और मुझसे तो क्या कह रहे प्रभु, आप तो हो नहीं, गुरुवर को देखो सब गिरे पड़ रहे। सब गिरे पड़ रहे हैं, वहां कह रहे हैं मेरे वस्त्र को किसने छुआ। विश्वास करने वाली हुई। विश्वास भी नहीं और वस्त्र को छूने से भी नहीं चंगी हो जाए। मन मालूम है क्या मन सुनिए, उसके मन में कल्पना योजना क्या, यीशु के वस्त्र को छोड़ना। विश्वास तो सब कर रहे हैं भाई, वस्त्र को तो सब छू रहे हैं, कोई चंगा नहीं हो रहा, लेकिन वो चंगी हो गई क्योंकि उसके मन में सहायक का विश्वास था। सहायक का विश्वास ये है, अर्थात यीशु मसीह का विश्वास ये, चाहे जैसी परिस्थिति हो उसके विषय में कभी भी संदेह ना करो। नाव डूब रही है लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं हूं। पानी नहीं है, मैं हूं, चट्टान से खोद के पिलाऊंगा। मार्ग नहीं है, पीछे मिस्र, आगे लाल सागर, मैं मार्ग निकालूंगा। ये विश्वास खुदावन यीशु मसीह मेरे आपके लिए करेगा। लेकिन अगर मैं दवाई और डॉक्टर और अपनी बीमारी को सोचता रहूंगा तो मैं पाप कर रहा हूं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और धीरे धीरे ये बीमारी तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाएगी। अब बताओ, अगर मैं तैयार करता तो ये वचन तैयार कर पाता, ये वचन तो तैयार नहीं कर पाता। तुमने भैया आने से पहले वचन क्यों नहीं तैयार किया? तुमने भैया आने से पहले सोच विचार के क्यों नहीं आया? क्या प्रचार कर आए तो थे, पत्रस खोला था, तो तुमने ये क्या प्रचार कर दिया? मीटिंग में भी जाते तो कुछ सोचते नहीं हो? नहीं, बस चल देते हो, आप ये करो, चलो ये खड़े हो, बोलो शुरू करो, हेलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये क्या बोल रहे हो? ये तैयारी हो रही है। वार्म अप हो रहा है क्या? अब देखिए क्या वचन आ गया। जो मनुष्य, जो व्यक्ति कल्पना करता है, योजना करता है, विचार करता है, चिंता करता है, संदेह करता है, वो पाप करता है। नहीं करनी। एक मसीह योद्धा है, ये समझे, योद्धा है वो योद्धा है। हो गया अधिकारी, हो गया अधिपति, और अगर अधिकारी अधिपति हो और तुम मुझसे कहो कि यीशु मसीह का नाम ना लो, लूंगा, क्योंकि तुम्हारा और मेरा अधिकारी, दोनों का अधिकारी यीशु मसीह, छोड़ नहीं सकता। क्या करेंगे आप? क्या चाहते हैं कि बाइबल को पढ़ते, गवाही देते, स्तुति आराधना करते हम इस पृथ्वी से चले जाएं और स्वर्ग पहुंच जाएं? बाइबल को पढ़ने, गवाही देने, स्तुति आराधना करने से स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे। मैं सच बता रहा हूं, हकीकत बात है। शास्त्री, फरीसी, ये सब बाइबल को, वचन को, व्यवस्था को पूरा पढ़े थे, आराधना स्तुति निरंतर करते थे, लेकिन ऐसा विश्वास आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा पाया।
प्रकाशित वाक्य। ऐसा विश्वास आपको हमको स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा पाएगा। प्रकाशित वाक्य 5:1। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। ये लो, ये पुस्तक की बात है। अब इधर देखो, ये पुस्तक की बात है। बाइबल को पढ़ना, गवाही देना, स्तुति महिमा के गीत गाना आप स्वर्ग के राज्य में क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि पुस्तक बंद है। तब प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना हाथ समुद्र पर हमाया पृथ्वी पर रखा। ये खुली हुई पुस्तक एक तरफ दिखा रहा बंद, एक तरफ दिखा रहा खुली हुई। छोटी सी पुस्तक। पुस्तक छोटी क्यों है? आदम को उसने एक आज्ञा दी। कितनी आज्ञा दी? और वो बाइबल थी। ठीक इसी तरीके से हमें और आपको एक प्रकाशन की पुस्तक अर्थात छोटी सी पुस्तक प्रकाशित वाक्य, ओ माय गॉड, इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक सब पर प्रकाश पड़ता है, इसलिए इसका नाम प्रकाशित वाक्य है। मोहर बंद पुस्तक, यानी ये सारी पुस्तक पे मोहर बंद है। अब जब छोटी सी पुस्तक, ताली बजेगी नहीं, अब ये छोटी सी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य लास्ट में। अब जब ये छोटी सी पुस्तक आपके जीवन में खुलती है तो ये छोटी सी पुस्तक पूरे वचन पर प्रकाश डालती है। अब जब पूरे वचन पर प्रकाश डालती तो आप जोर पढ़ने लगते हैं, और जब आप पढ़ने लगते हैं तो आप बूझने लगते हैं, आप बूझने लगते हैं तो आप स्वर्ग की बातों को जानने लगते हैं, और जब आप स्वर्ग की बातों को जानने लगते हैं तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये खुली हुई पुस्तक है और आज लोगों के हाथ में बंद पुस्तक है। कोई प्रकाशित वाक्य का प्रचार ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? क्यों भी कर रहे? क्योंकि सब कोई, हर कोई क्या बंद पुस्तक को लेके चल रहा है, इसीलिए उस सहायक पर विश्वास नहीं है। आज लोग कहते हैं क्या कारण है भैया, आप रोज कैसे मीटिंग कर लेते हैं? हम पर प्रकाश उदय हुआ है और उस प्रकाश से हमें रोशनी मिली है, इसीलिए हम रोज पुस्तक पढ़ रहे हैं, और हमें पुस्तक खुली हुई मिली है इसलिए हम प्रचार कर रहे हैं। अब लोग अब बंद, जाइए ईसाइयों के पास, बंद रखी हुई है। उनसे को बाइबल खोलो तो पहले वो झाड़ेंगे तब जाके खोलेंगे। अब बहुत तेरे लोग हैं जो वचन को पढ़ते हैं लेकिन उनके जीवन से वचन प्रकट नहीं होता। आप देखेंगे बहुत अच्छी स्त्री वचन पढ़ने में तेज, आप देखेंगे बहुत अच्छा भाई
वचन पढ़ने में बहुत तेज, स्तुति आराधना करने में बहुत तेज, लेकिन जैसे ही बंद करा, संस्था से बाहर निकले, यार उसके लड़के को देखा कैसा करता है, अरे यार अभी तो तुम वचन बोल रहे थे इतना अच्छा, आप भौचक्के हो जाए। अच्छा, आप उससे कुछ नहीं कहेंगे, आप उससे कुछ कहेंगे नहीं, आप उसकी बातें को सुनकर मन ही मन सोचेंगे यार अभी तो इतना रो रो के प्रार्थना कर रहा था और ये क्या बात कर रहा है यार। बाहर निकलते सच में यार, अच्छा हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ये इतना बाइबल पढ़ने वाला जब ऐसे है तो हम तो इससे अच्छे हैं। ऐसे हो रहा है आज ये हो रहा है, आज यही हो रहा है। आप जो वचन की पुस्तक हमें और आपको मिली है, हमें बहुत सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि वो आपकी बोली पर नहीं, आपके बोलने पर नहीं ध्यान देगा, वो आपके पास वचन को लेके सुनकर आया है। अब मैं यहां आऊं आपसे बहुत तीम झाम बातें करूं, मैंने ये तीर मारा, मैंने उस दिन तीर चलाया था तो ट्रक का पहिए के निकल के, स्टीयरिंग से निकल के, यहां से निकल के आसमान में पहुंच गया। मैं ऐसे आपको बातें बताऊं, आप कहेंगे भैया अगली बार ना आना, तुम तीर ही चलाओ। क्या तुम तीर चलाओ, तुम बहुत बढ़िया तीर चलाते। लेकिन हम लोग वचन केवल बाइबल से खोल के पढ़ते हैं और वचन से बातें करते हैं, हम लोग चले जाते हैं। याद रखिए, ज्यादा बोलना भी पाप का कारण होता है। कम बोलो, हल्का बोलो, अपने पिता को स्थान दो, मनुष्य की दृष्टि में बड़े ना बनो। मनुष्य पहचान ही नहीं पाएगा कभी, उसने खुदा को नहीं पहचाना, वो तुम्हें कैसे पहचाने। लेकिन तुम पर जो प्रकाशन खुला है, तुम्हें जो मैंने बातें बताई है, उन मनुष्य के कारण तुम उन बातों से क्यों दूर होते हो। आओ कुछ करें, आओ कुछ नया करें। आनंदित नहीं? कितना प्यारा वचन पिता हमें देता है। तुम ही बताओ, इन बातों के सिवा हम कौन सी बात करें, कहां जाएं। कितने प्यारे भाई बंधु दिए, सुबह सुबह 6:30 बजे जुटे हुए हैं लौ लगा। एक भी जना आ जाए ना, तुम्हारा प्रचार करना सफल हो जाए। एक नहीं, यहाँ कई लोग बैठे होंगे, और क्या चाहिए ब्रदर रोहित? क्या चाहिए बताओ? खुदा तो कहता 2 या 3 जहां मेरे नाम से इकट्ठा हो वहां मेरी आत्मा है। और खुदा ने तो हमें इतना दे दिया कि हम लोग सब भाई बहन बैठे हैं, वो सब भाई बहन बैठे हैं। क्या मांगू, क्या मांगू, ये क्या योजना करूं? मैं अपने लिए योजना करूंगा भी तो कितना सोच सकता हूं और कितनी योजना को पूरा कर दूंगा, लेकिन जिस दिन उसने योजना कर दी हो जीवन सफल हो जाएगा। आओ उसकी कल्पना, उसकी योजना, उसके विचारों में एक होने। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि जैसा हमने सोचा वैसा करें, लेकिन प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा तब भी हम एक योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो पल में पूरे जीवन की योजना को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। बुद्धिमान कौन है? जो अपनी बुद्धि को दीन करता और मूर्खता की श्रेणी में ले आता है और प्रभु के सामने खड़ा होकर कहता, प्रभु मैं तो मूर्ख हूं,
बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा तेरी ओर से आती है। मुझे समझा कि मेरे जीवन की योजना आप कैसे पूरा करेंगे और मुझे वो मार्ग पर बताइए। बस इतना करना, इतना करना, बस कुछ नहीं, बस इतना करना। कितना सरल हो गया जीवन में, कितना सरल, कोई कुछ नहीं करना। अभी तक कितना बोझ से दबे थे, अब कुछ नहीं करना, विश्वास पढ़ो, पुस्तक, खुली हुई पुस्तक प्रकाशित द्वार, उस पुस्तक के विषय में जानो, बूझो, समझो, सारी पुस्तकों के विषय में समझ पाओ, पिता के प्रति ईमानदार बनो। मैं बोलता हूं हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आप को बल दीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को सुनकर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा दृष्टि का तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उनका है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उससे प्यार करेंगे, मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। तो खुदा, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपकी शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु अपने भक्तों को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। मैं पिता से निवेदन करूंगा कि वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हारा और हमेशा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हे प्रभु, जो शिक्षा आपने इस महासभा में जो भी दिया खुदा, इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया है खुदा, ताकि इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए इस घराने में जितने यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि इस घराने के जितने लोग यहाँ पर है, यहाँ पर उपस्थित है, आपकी योजना के अनुसार जो वचन इस घराने में बोया गया है खुदा, ताकि इस घराने के लोग आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे और उस आपका आत्मा उन लोगों पर छाए रहे खुदा, ताकि इस घराने को आपका वचन से शुद्ध कर खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा आपका सामर्थ, आप हम लोगों का उद्धार मिल सकता है। खुदावन, मैं आपसे यही दुआ करता हूँ खुदा, जो भी वचन इस महासभा में बोया गया, सुनाया गया खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हम सत्य में ग्रहण कर सके और उसमें चल सके, ताकि इस वचन के द्वारा हमें उद्धार मिल सके खुदा, कि आपका वचन इतना बहुमूल्य वचन है कि वह हमारी जीवित वचन है कि हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। इसलिए जो इस वचन में, इस
घराने में जो वचन दिया है खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा हम लोगों को उद्धार मिल सके, ताकि आपका वचन में बने रहें और उसमें हम चल सके। खुदावन आज का वचन इतना जीवित वचन है, इस समर्थी वचन है खुदा, ताकि आज का इस घराने में आप इस वचन को आपने प्रकट किया है, तो प्रकाशन दिया है खुदा, ताकि इस प्रकाशन के द्वारा हमें समर्थ मिलती है खुदा, एक नया जीवन मिले और इस मार्ग को चल सके खुदा। आपने एक नया प्रकाश, नया मार्ग दिखाया खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा खुदावन इस घराने में आपका वचन को प्रकाशन से भर जाए, आपका वचन में बने रहे खुदा, ताकि इस घराने के जो भी दुख तकलीफ या दुष्ट इस घराने में प्रवेश कर नहीं कर पाए, ताकि आपका वचन के द्वारा ये समर्थ से इस घराने को प्रकाश में उजाला बन सके। खुदावन मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि जो आज का प्रकाशन में प्रकट हुआ है इस घराने में, ताकि इस वचन के द्वारा कि हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही विनती करता हूँ खुदा कि वह आपका अनुग्रह उन पर बना के रखे, उन पर बने रहे, आपका कृपा उन पर भी बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करके उन पर चल सके। खुदावन मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, बहुत आया से उनको आशीष प्रदान करे, उनके परिवार को भी आशीष प्रदान करे, कि वह दिन प्रतिदिन घर घर जाकर सर जाकर वह आपका आत्मा में आपका वचन को सत्य में बताते हैं, उसको प्रकाशन देते हैं कि हमारे हृदय में अंतर आत्मा तक पहुंचता है, क्योंकि हम इस वचन के द्वारा हमें यह अनुग्रह मिलता है कि आपकी प्रभु ये वचन आपके द्वारा ही प्राप्त होता है। खुदावन इस परिवार के लिए मैं यही दुआ करता हूँ कि जब आपका वचन, जहां पर आपका वचन को सुनाया जाता है, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। खुदावन इस घराने में कि हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूँ कि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे खुदा, और आपका पवित्र आत्मा इस घराने में छाया रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमारे परीक्षा में न डाल, अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की निफाकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन रेडली की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन रेडली की यहाँ होगी। आज की शाम की प्रार्थना अभी सुबह हो चुकी है। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और संडे को भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी, मंगल को प्रार्थना नहीं होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। मंगल को प्रार्थना सुबह 5:30 बजे हमारे घर में होगी, क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन में जाना है। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।